सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम हेल्पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की मॉड्यूल 1 के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कौन कौन से? न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, लैग्रांज इंटरपोलेशन और लैग्रांज इनवर्स इंटरपोलेशन। फ्रेंड्स, इन पांचों मेथड्स में क्या डिफरेंस है, कैसे इनको यूज़ करना है और कैसे इन पे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, रेगुलर फॉल्सी मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, बाइसेक्शन मेथड और फ्रेंड्स यूनिट 3 यानी कि मॉड्यूल 3 के भी मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी नोट्स से पढ़ा रहा हूं वो सब आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगी। अभी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है। आपको उसको लिंक को टेलीग्राम ऐप में ओपन करना है और हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो आप इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में। आपको उस इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज करना है, मैं फिर आपको पीडीएफ पर्सनली सेंड कर दूंगा। फ्रेंड्स, एक बात और, पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पीडीएफ का पासवर्ड 7 लेटर्स का है और सभी कैपिटल लेटर्स हैं। वो लेटर्स आपको यहाँ पे हर एक पेज पे मिलते चलेंगे फ्रेंड्स, जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं वीडियो। तो हमारा फर्स्ट जो मेथड है फ्रेंड्स आज की वीडियो में, वो है न्यूटन इंटरपोलेशन मेथड। न्यूटन इंटरपोलेशन में भी हमारा जो मेथड है वो है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको आगे वाले जो आगे के टॉपिक्स हैं जैसे कि लैग्रांज इंटरपोलेशन पे स्किप करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम इंटरवल मिल जाएगा। वहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्ट लैग्रांज इंटरपोलेशन मेथड या फिर और कोई जो मेथड आप चाहते हैं वो आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी न्यूटन इंटरपोलेशन मेथड क्या है फ्रेंड्स, इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? फ्रेंड्स, इसका यूज़ हम फ्रेंड्स, एस्टिमेशन ऑफ डाटा एट एनी पॉइंट बिटवीन इक्विस्पेस्ड इंटरवल। यानी कि अगर हमको किसी भी, जैसे कि आपने 10th में स्टैटिक्स पढ़ा होगा, वहाँ पर आपको x की वैल्यू दे रहती है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर अगर आपको किसी भी पॉइंट पर डाटा चाहिए कि इस पॉइंट पे ऐसे x की वैल्यू 7 है तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी होगी, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है, वो भी टेबुलर फॉर्म में जब डाटा गिवन रहता है उस समय आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है तो आप न्यूटन इंटरपोलेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें एक कंडीशन क्या है कि न्यूटन जो इंटरपोलेशन मेथड है ये कब अप्लाई होता है? सिर्फ जब इक्वी स्पेस डाटा दे रखा हो। अब इक्वी स्पेस डाटा क्या, मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से दिखाता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि आपको यहाँ पर डाटा दिख रहा होगा, तो जो x में जो इंटरवल है ना, जो हर एक के बीच में डिफरेंस 1 का है, फिर यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है, तो इसको हम इक्वी स्पेस डाटा कहेंगे। यानी कि एक प्रॉपर इंटरवल यहाँ पे फॉलो होना चाहिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टर्म्स के बीच में। तो ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए पढ़ते हैं फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की तरफ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड को अप्लाई करते टाइम एक फार्मूला अप्लाई करना रहता है। इसमें p इक्वल टू x माइनस एक्स नोट अपॉन h। अब यहाँ पे जी एक्स नोट क्या है फ्रेंड्स, ये इनिशियल पॉइंट है। ये आपको क्वेश्चन में फ्रेंड्स गिवन रहता है इनिशियल पॉइंट। और फ्रेंड्स, ये h क्या है? h जो आपको यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे ये यहाँ पे आपको ये डाटा दिख रहा है ना, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना x की वैल्यू इसके बीच में, वही हमारी h की वैल्यू होती है। तो ये भी आपको क्वेश्चन से फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो x क्या है, तो x वो वाला पॉइंट है जिस पे आपसे क्वेश्चन में वैल्यू पूछी है, यानी कि रिक्वायर्ड पॉइंट है जहाँ पे आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है 0.5 पे। ठीक है, अब फ्रेंड्स, इसके बाद आपको ये फार्मूला अप्लाई करने को रहता है। इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है और इस फार्मूले की भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे इसको याद करना। तो फ्रेंड्स, जब ये फार्मूला है ना, तो इसमें आपको क्या रहेगा, यहाँ पे y नॉट। अब ये y नॉट क्या है, ये फर्स्ट इनिशियल पॉइंट है, यानी कि y की इनिशियल वैल्यू है। अब ये कहाँ पे दे रहती है? तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो f ऑफ x में जो फर्स्ट वैल्यू है, तो हमारा f ऑफ x ऑलरेडी कुछ नहीं है, सिर्फ ये y है। तो यहाँ पे जो 1 है तो जी हमारी y नॉट की वैल्यू हो जाएगी 2 है, जी y1 की, फिर 1 है जी y2 की,
और जो 10 है जो बाय 3 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो फॉर्मूला हम सबसे पहले आपको बाय नॉट से स्टार्ट करना है प्लस पी। अब यहाँ पे ये साइन दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का साइन है। अब फॉरवर्ड इंटरपोलेशन कैसे निकालते हैं वो भी मैं अब आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो जब भी आपको फॉरवर्ड इंटरपोलेशन निकालने को रहेगी तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में जैसे आपको बाय नॉट पर निकालनी है ना, तो आपको कुछ नहीं करना। बाय नॉट 0 के बाद आपको पता है 1 आता है। ठीक है, तो बाय 1 में से बाय 0 को जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको फ्रेंड्स डेल्टा बाय नॉट यानी कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन एट बाय नॉट मिल जाएगा। अब इसी तरह से अगर आपसे मैं बोलूँ कि 3 पर आपको फॉरवर्ड इंटरपोलेशन निकालना है तो 3 के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, 4 आता है। तो बाय 4 की वैल्यूज में से जब आप बाय 3 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो आपको फॉरवर्ड इंटरपोलेशन एट बाय 3 मिल जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसको मैं फॉरवर्ड इंटरपोलेशन ना बोलते हुए इंटरपोलेशन बोलूँगा। ठीक है, अभी ये आपको भी ये कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा क्यों इसको सिर्फ इंटरपोलेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेल्टा बाय नॉट, फिर डेल्टा 2 बाय नॉट, डेल्टा 3 बाय नॉट कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला लर्न कर लेना है कैसे करना है। सबसे पहले आपको बाय नॉट लिखना है, फिर पी। अब पी एक बार लिख लिया ना फ्रेंड्स, अब पी -1 कर दें को भी लिखेंगे इसमें, फिर p -1 हो गया तो p -1 के बाद क्या आएगा p-2, फिर p-3, इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा। तो आपको p वाली टर्म याद करने का ट्रिक आ गई। अब उसके बाद ये डेल्टा बाय नॉट, सबसे पहले आप बाय नॉट से स्टार्ट करेंगे, फिर डेल्टा बाय नॉट, फिर फ्रेंड्स 1 के बाद क्या आएगा 2, तो डेल्टा 2 बाय नॉट, फिर डेल्टा 3 बाय नॉट, इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा फ्रेंड्स जहाँ तक हमको डाटा गिवन है। ठीक है, तो आप आई होप आपको ये फॉर्मूला लर्न हो चुका होगा। तो चलिए अब इसके न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर नोट पॉइंट क्या है कि इसमें हम जो स्टार्टिंग पॉइंट से फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं, जबकि जो बैकवर्ड इंटरपोलेशन है उसमें थोड़ा अलग रहेगा, वो अभी मैं आपको बताता हूँ आगे। चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं किस तरह से इस पर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए इन्होंने 0.5 पे वैल्यू पूछी है। ठीक है, और बाय की वैल्यू हमको कहाँ पे बतानी है 0.5 पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा देखेंगे। देखिए यहाँ पे हर एक के बीच में इंटरवल जो फिक्स है 1 का इंटरवल आ रहा है। तो ठीक है, अब हमने सोच लिया कि अब इसमें हम इंटरपोलेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और आप कौन सा इंटरपोलेशन, तो न्यूटन इंटरपोलेशन, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा है ना वो इक्वी स्पेस्ड इंटरवल में दे रखा है। ठीक है, अब जो एक और बात है कि कब हमको फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज़ करना है और कब बैकवर्ड, तो जी अभी मैं आपको आगे क्लियर कर रहा हूँ। पहले आप इस एग्जांपल को ठीक से समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमको क्या रहेगा, इंटरवल हमको मिल चुकी है h=1 है। उसके बाद हमको एक टेबल फॉर्म कर लेनी है फ्रेंड्स। इसी टेबल में हम जो इंटरपोलेशन निकालना अभी सीखे थे ना, वो इसी टेबल में हमको एक एक करके इनपुट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा था x=0, 1, 2, 3 तक दे रखी थी, हमने x का कॉलम बनाया और 3 तक ये वैल्यू लिख ली। फिर उसके बाद f(x) की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी तो वो हमने लिख ली। तो ठीक है, अब हम फर्स्ट इंटरपोलेशन निकालेंगे। तो इंटरपोलेशन कैसे निकालना है, तो ये 1 कैसे आया, आपने इस 1 कैसे आया फ्रेंड्स ये बताता हूँ मैं आपको। 2 में से यानी कि हमको यहाँ पे फर्स्ट इंटरपोलेशन निकालना है। तो ये हमारी बाय 1 की वैल्यू है और जो बाय नॉट की है। तो जब हम बाय 1 में से बाय नॉट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो हमको ये डेल्टा f(x) मिलेगा। ठीक है, तो अब इसको निकालते हैं 2 - 1, हमारा ये 1 आ गया। इसी तरीके से ये हमारी बाय 2 की वैल्यू है और हमको ये निकालना है 1 पर। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो बाय 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि 1 - 2 = -1। फिर इसी तरीके से यहाँ पर ये हुआ है तो ये 10 - 1 = 9। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद अब आगे के इंटरपोलेशन कैसे निकालते हैं यानी कि डेल्टा 2 f(x), इसमें कुछ नहीं है। अब अभी हम नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस वाले सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, वैसे ही यहाँ पर भी अब जो नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला है नेक्स्ट, और जो प्रीवियस कौन सा है फ्रेंड्स, ये वाला प्रीवियस है। तो नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 तो ये -2 हो गया। अभी यहाँ पे कौन सा है, ये नेक्स्ट है और ये प्रीवियस है। तो नेक्स्ट वाले में से फ्रेंड्स प्रीवियस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा। अब ये 12 कैसे आया, तो जो नेक्स्ट यहाँ पे कौन है 10 है। तो 10 में से हमको प्रीवियस वाला कौन सा है 2 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 12 आ गया। तो आपको इंटरपोलेशन निकालना आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये सेम रहता है इंटरपोलेशन दोनों में, फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में। अब देखते हैं कि इसमें फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने वैल्यू कहाँ पर पूछी है 0.5 पे,
और 0.5 आप इस रो में देख रहे हैं तो 0.5 आपका इनिशियल पॉइंट है। अगर फ्रेंड्स ये वैल्यू पूछते 2 पर या 1.9 पे तो जो हमारा मिडिल मोस्ट पॉइंट हो जाता, लेकिन इन्होंने पूछी है 0.5 पे, तो 0.5 कहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आ रहा है। तो अब आपको मैं बता दूं, अगर वैल्यू स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स में पूछेंगे तो हमको फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज़ करना है, और अगर वैल्यू अगर यहाँ पे वो 2.5 पे पूछते ना फ्रेंड्स तो हमको बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज़ करना है। तो दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब चलिए फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वाला हम फॉर्मूला लगाते हैं, यही वही लाइन मैंने यहाँ पर भी लिखी है। तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वाला फार्मूला लगाते हैं। तो ये फार्मूला मैंने आपको याद करने की ट्रिक बता चुका हूँ। तो अब हम यहाँ पे पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स माइनस एक्स नोट अपॉन एच। एक्स नोट आपको यहाँ पे पता है कि इनिशियल एक्स की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 0 है, तो एक्स नोट की जगह हमने 0 पुट कर दिया। एच हमारी इंटरवल 1 है तो 1 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स आ जाएगा। और आप यहाँ पे चाहें तो एक्स को डायरेक्ट हमको जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है 0.5 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें। अगर कैलकुलेशन लेंथी हो रही है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 0.5 पुट कर सकते हैं, वरना आप ना करें तो ही बेटर है। ठीक है, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो बाय नोट की जगह हमको जैसा क्वेश्चन में गिवन है 1 तो 1 लिख लिया, फिर पी की जगह हमने एक्स लिख लिया, डेल्टा बाय नोट 1 आ गया। फिर इसी तरह से यहाँ पे ये वैल्यू सारी पुट करेंगे, फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको ये मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, यानी इन्होंने 0.5 पे वैल्यू पूछी है तो x की जगह सिर्फ 0.5 पुट करेंगे और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह 0.5 अपनी कैलकुलेटर स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। x की जगह हमें क्या पुट करना है, 2 मल्टीप्लाई 0.5 का फ्रेंड्स क्यूब। अब देखिए क्यूब तो हमने कर लिया, अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमारे जो ऑपरेशन है वो कौन सी पावर वाली रो में हो रहे हैं, जबकि हमको अब नेगेटिव साइन कहाँ पे लगाना है, मेन वाली रो में लगाना है। तो इसको चेंज करेंगे इस वाले एरो से। ठीक है, तो हम मेन रो में आ चुके हैं। अब यहाँ पर लगाएंगे नेगेटिव साइन, 7 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, क्या दे रखा है, +6 मल्टीप्लाई 0.5 + 1। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आ गया 5/2, यानी फ्रेंड्स 2.5 हमारी जो वैल्यू आ गई है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। अब बैकवर्ड इंटरपोलेशन में जो क्या डिफरेंस है, इसमें पी की वैल्यू का जो फॉर्मूला रहता है ना, यहाँ पे अभी हमारा फॉरवर्ड था तो यहाँ पे एक्स नॉट था, एक्स नॉट की जगह एक्स एन आ जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स नॉट था, इनिशियल पॉइंट था, तो अब यहाँ पे क्या जाएगा एक्स नॉट, क्योंकि बैकवर्ड निकाल रहे हैं तो हमको लास्ट पॉइंट की तरफ ही मूव करना हो, तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट आ जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। और उसके बाद जो फॉर्मूला है ना, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इनिशियल फार्मूला था जो बाय पी के फॉर्मूला में, तो अब यहाँ पे इनिशियल की जगह लास्ट पॉइंट आ जाता है, यानी कि बाय एन की वैल्यू पुट करने को रहती है। यानी कि फ्रेंड्स दोनों में लगभग सारी एक चीज़ इन्वर्स हो जाती है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देख सकते थे आप p-1 था, तो अब ये न्यू फार्मूला है ना हमारा बैकवर्ड का, यहाँ पे p+1 हो जाएगा। तो हम और एक बात कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे था फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में, तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन में उसको हम रिप्लेस कर देते हैं लास्ट पॉइंट से, और जहाँ नेगेटिव साइन था उसको हम रिप्लेस कर देते हैं प्लस साइन से। ठीक है, आपको यहाँ पे रिप्लेस नहीं करना है, यहाँ पर नेगेटिव ही रहेगा लेकिन। ठीक है, तो आपको ये याद करने की थोड़ी सी ट्रिक थी। और जो हमारे जो यहाँ पे जो डेल्टा का साइन ए वाला था, तो अब यहाँ पे हम डेल्टा की जगह ए साइन आ जाएगा। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं। अब इसको निकालने का तरीका भी वही सेम है। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। तो फ्रेंड जैसा कि क्वेश्चन में ये डाटा गिवन है, इन्होंने ये पॉपुलेशन एस्टिमेशन के लिए ये डाटा गिवन है। ठीक है, तो हम अपने मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमको क्या है कि इन्होंने क्वेश्चन में एक गिवन दे रखा है कि हमको कहाँ पे निकालनी है, 1925 पे। तो आप देख सकते हैं 1925, यानी कि 1925 आपको कहाँ, यहाँ पर मिल रहा होगा कहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कहाँ पे है, लास्ट में दे रखा है। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करना रहेगा वो बैकवर्ड इंटरपोलेशन का ये यूज़ करना रहेगा। और देखिए यहाँ पे ये डाटा है ना, इक्वी स्पेस है, हर एक में देखिए आप 10 का डिफरेंस है, 10 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि हमको न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का यूज़ करना है, क्योंकि डाटा इक्वी स्पेस है और साथ साथ फ्रेंड्स
लास्ट पॉइंट की तरफ हमसे वैल्यू पूछी गई है। तो चलिए इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x माइनस एक्स एन अपॉन एच। एक्स एन यहाँ पर क्या रहती है, लास्ट वैल्यू रहती है, तो हमने एक्स एन की जगह पुट कर सकते हैं 1931, और x हमारा क्या है, जहाँ पे हमसे ये रिक्वायर्ड वैल्यू रहती है, जहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है 1925, तो x की जगह 1925, एक्स एन की जगह 1931, और इंटरवल देख सकते हैं आप यहाँ पे 10 ईयर्स का है, तो हमने 10 यहाँ पे पुट कर दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव 0.6 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इंटरपोलेशन को फाइंड आउट करने के लिए भाई पहले की तरह हम एक x का कॉलम रहेगा, एक f ऑफ x का, जिसे हम y भी बोल सकते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे पता है कि हम यहाँ पे बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज़ करने वाले हैं, इसलिए डेल्टा की जगह ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, अब जो इनको निकालने का तरीका था वो भाई प्रीवियस जैसा है कि जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से प्रीवियस वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है 81 है, और प्रीवियस क्या है 61, 81 माइनस 66। यहाँ पर नेक्स्ट है 93, और प्रीवियस क्या है 81। कुछ इस तरह से आप इनको वैल्यूज आ जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्या है 15 है नेक्स्ट, तो 15, और प्रीवियस क्या है 20, 15 माइनस 20। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी। यहाँ पर नेक्स्ट है -3, और प्रीवियस क्या है -5, +2 आ गया। इसी तरह से आप इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। अब जो मेन चेंज है इसमें, अभी तक आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में क्या कर रहे थे, आप कुछ इस तरह की रो लेते थे। ठीक है, लेकिन अब बैकवर्ड में आपको क्या करना है, आपको नीचे की इस तरह से वैल्यूज़ को यूज़ करना है। क्लियर हो गया इतना? अब चलिए फार्मूला पुट करते हैं। तो ये हमने फार्मूला पुट कर लिया, माइनस की जगह इसमें प्लस का साइन आ जाता है, और बाय नॉट की जगह बाय एन यानी कि लास्ट टर्म का यूज़ करते हैं। तो अब जब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करी, तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं कैलकुलेटर स्क्रीन पे कि आपको ये वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है। ठीक है, सबसे पहले जैसा क्वेश्चन में गिवन है 101। अब आपको यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाना है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का यूज़ करना होगा, तभी आपकी कैलकुलेटर सही कैलकुलेशन देगा। और आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो आपको ब्रैकेट लगाकर दोबारा माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आने वाली है, हमको पहले से ही पता है। ठीक है, और उसके बाद दे रखा है ये, उसके बाद फ्रेंड्स 2 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.4। फ्रेंड्स इसको आपको थोड़ा सॉल्व करके पहले से रखना पड़ेगा, तभी आपका कैलकुलेटर सही कैलकुलेशन देगा। वरना क्या रहता है फ्रेंड्स, ब्रैकेट वगैरह ज़्यादा लगा लेते हैं फ्रेंड्स, मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा बहुत पहले से सॉल्व करके रख लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, उसके बाद आगे की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करना। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर ली, लेकिन यहाँ देखिए हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, तो इसको सही कर लेते हैं। अब हम एक बार इस वैल्यूज़ को चेक करेंगे कि हमने सभी जगह सही वैल्यू पुट करी है। आपको भी फ्रेंड पेपर में कुछ इसी तरह कैसे करना है, इससे मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 96.7248 हमारा बिल्कुल सही आंसर आ चुका है फ्रेंड्स। तो हमारा इसी के साथ ये वाला मेथड भी होता है कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मेथड की। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है फ्रेंड्स। इस मेथड में हमको क्या रहता है, इस मेथड का यूज़ भी फ्रेंड्स हम डाटा पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें फ्रेंड्स हम अनइक्यू स्पेस्ड डाटा पॉइंट्स, अनइक्यू स्पेस्ड इंटरवल दी हो तो उस जगह भी हम इस मेथड से हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक डिफरेंस है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला में और न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में। और फ्रेंड्स इसमें क्या रहता है, इंटरपोलेशन निकालने का जो मेथड है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। अभी हम क्या करते थे, सिर्फ बाय n+1 यानी कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेते थे तो हमारी वैल्यू आ जाती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ता है fn+1 माइनस fn अपॉन xn+1 माइनस xn। एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, ये मैं आपको बता ही देता हूँ एग्जाम्पल में किस तरह से इसको फाइंड करते हैं।
फ्रेंड जैसा क्वेश्चन में दिख रहा है यहाँ पे हमको जो y की वैल्यू और x की वैल्यू ये सब कुछ तो गिवन नहीं रहती हैं। तो हमको इसमें जो इंटरपोलेशन फाइंड करते हैं वो कैसे रहता है कि जो हमारी y की नेक्स्ट वैल्यू है ना, नेक्स्ट वैल्यू हमने लिख लेते हैं, फिर उसमें से प्रीवियस वाली को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और उसमें डिवाइड भी करना पड़ता है। इस बार डिवाइड किसका करते हैं, जो x की नेक्स्ट वैल्यू है उसमें से x की प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके उसका डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये इंटरपोलेशन निकल जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला क्या रहता है। एक बार फ्रेंड्स आप ये भी देख लीजिए, अनइक्यू स्पेस डाटा का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू जो गिवन है तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 3 का आ रहा है डिफरेंस, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो यानी कि इन दोनों के बीच में जो सीक्वेंस है ना वो सेम डिफरेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसे हम अनइक्यू स्पेस डाटा कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और कुछ आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमने यहाँ पे इंटरपोलेशन को डिफाइन करने के लिए थोड़ा ट्राई किया है, कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, उसके बाद हम इसके फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, बाय की जो हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है इसमें स्टार्टिंग बाय नॉट से ही करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से आपसे कहीं पर भी वो वैल्यू पूछे आपको स्टार्ट सिर्फ बाय नॉट से ही करना है। न्यूटन फॉरवर्ड में क्या रहता था कि हम बाय नॉट लेते थे और बैकवर्ड में बाय एन चेंज करना पड़ता था, लेकिन इस वाले मेथड में ऐसा चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद x माइनस एक्स नोट। अब फॉर्मूले को पहले टुकड़ों में समझिए फ्रेंड, x माइनस एक्स नोट, तो उसके बाद नेक्स्ट में टर्म में क्या जाएगा x माइनस एक्स नोट, और एक्स नोट के बाद क्या आता है x1, तो x माइनस एक्स नोट और फिर x माइनस x1। फिर अगली टर्म में क्या जाएगा x माइनस एक्स नोट, x नोट आ गया, x1 आ गया, तो अब क्या आना चाहिए x2, तो x माइनस एक्स नोट और x माइनस x2 भी इसमें आ जाएगा इस तरह से। अब ये क्या है, ये यहाँ पे इंटरपोलेशन निकालने का तरीके को हमने इस तरह से लिखते हैं फॉर्मूले में x नोट x1, फिर x नोट x1 x2। इसी तरह से ये आगे बढ़ता चलता है, इससे आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो चलिए अब इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये डाटा देखना है। तो आप डाटा देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का है फ्रेंड्स, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, आपको 2 का है, फिर यहाँ पे 3 का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कि एक प्रॉपर डिफरेंस नहीं है, 1 का है, फिर 2 का है, फिर 3 का है, यानी कि अनइक्यू स्पेस्ड है। ठीक है, तो इसमें हमको यूज़ कौन सा फॉर्मूला करना पड़ेगा, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, या आप लैग्रांज इंटरपोलेशन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हमको क्वेश्चन में इन्होंने बोल दिया न्यूटन डिवाइडेड से करना है, तो चलिए उसी मेथड से करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपको सबसे पहले टेबल फॉर्म करने को रहती है, तो टेबल कैसे फॉर्म करना है तो वो देख लीजिए। x और f ऑफ x तो आएगा ही कि ये डाटा गिवन है। उसके बाद जो फर्स्ट इंटरपोलेशन इस तरह से निकालेंगे, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ को इस तरह से डिनोट करते चलेंगे। चलिए अब फर्स्ट वाले को पहले हम डाटा लिख लेते हैं x के, और y के डाटा लिख लिए। ठीक है, अब फर्स्ट वाला निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आपको जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है फ्रेंड, 100 है, तो नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस वाले को सब्ट्रैक्ट किया, 100 माइनस 48, अब उसमें डिवाइड कर दिया x के वाले का, x के नेक्स्ट में से x के प्रीवियस वाले को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, हमको ये वैल्यू मिली। अब ये ऐसे ही यहाँ पे करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 294 माइनस इसका प्रीवियस क्या था 100, अब x में क्या था नेक्स्ट 7 माइनस 5। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आगे करते चलेंगे, आपको ये हर एक टर्म समझ में आए इसलिए मैंने यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड है ना, सेकंड ऑर्डर वाला, इसको कैसे निकालेंगे, तो अब आप इसको ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे आप देख रहे हैं नेक्स्ट कौन सा है 97 और प्रीवियस कौन सा है 52, तो हमने लिख दिया 97 माइनस 52। अब आप यहाँ देखिए ना, 97 में आपका जो x की ग्रेटर वैल्यू क्या थी 7 थी, तो 7 लिख दी। अब 52 छोटा है ना, तो इसमें हम x की छोटी वाली वैल्यू देखेंगे, तो x की छोटी वाली वैल्यू क्या थी 4, तो हमने 4 लिख दी। जब इसको सॉल्व करा तो 15 आया, और समझ में नहीं आया चलिए दोबारा देखते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का निकालना है अपन को, तो अपन ने पहले नेक्स्ट वाला लिख दिया यानी कि 202। अब देखिए अब प्रीवियस वाला लिखेंगे 97। अब आपका बड़ा कौन सा है 202, तो इसमें आप कौन सी वैल्यू ढूंढेंगे बड़ी, इसमें x की बड़ी वैल्यू कौन सी थी 10, तो 10 लिख दिया। अब हमारा छोटा कौन सा है 97, 97 में हम x की कौन सी वैल्यू ढूंढेंगे छोटी वाली वैल्यू कौन सी थी 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल गई 21। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको आगे की टर्म्स को भी फाइंड करना है।
ठीक है, अब हमने सेकंड ऑर्डर फाइंड कर लिया, थर्ड ऑर्डर में भी यही सेम फार्मूला लगाना है। अब आपको इन दोनों के बीच का फाइंड करना है। तो नेक्स्ट टर्म कौन सी है, 21। 21 में से प्रीवियस वाली को सब्ट्रैक्ट किया 15। अब जो नेक्स्ट वाली टर्म है ना, उसमें एक्स की बड़ी वैल्यू ढूंढेंगे यानी कि 10, और जो छोटी वाली वैल्यू है ना प्रीवियस वाले में, हम वाई की एक्स की छोटी वाली वैल्यू ढूंढेंगे यानी 4। इसको सॉल्व किया, ये आया। इसी तरीके से आपको आगे करते चलना है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको एक्स नॉट क्या है, इनिशियल वैल्यू है जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। वाई नॉट भी इनिशियल वैल्यू है जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। बस अब इस फॉर्मूले में आपको एक एक करके वैल्यू पुट कर देनी है। चलिए बढ़ते हैं कैलकुलेटर स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना रहेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, इस क्वाड्रेटिक नहीं सॉरी ये पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलती है। ठीक है, उसमें आपको ये एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए इसकी पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। उसकी जगह आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन ना फाइंड करते हुए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्स की जगह जो आपको क्वेश्चन में पूछा है उसको एक्स की जगह पुट कर दें और फिर इसको इस तरीके से सॉल्व करें, तो ये थोड़ा ईजी रहता है। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपको कैलकुलेटर स्क्रीन दिख रही होगी। तो सबसे पहले 48 गिवन है, हम 48 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, x - 4। और फ्रेंड्स इन्होंने हमसे पूछा है एक्स की जगह कहाँ पर वैल्यू पूछी है, 8 पर पूछिए। देखिए ये क्वेश्चन में गिवन था, आप देख सकते हैं f(8) और f(9) पे फाइंड करनी है। तो अभी हम पहले 8 पे फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम x की जगह 8 पुट कर देंगे। चलिए x की जगह 8 पुट कर देते हैं। ब्रैकेट आपको जैसा यहाँ पे लगे हैं इसी तरीके से लगाने हैं, 8 - 4। अब इसका मल्टीप्लाई करना है 52 से, फिर देखिए प्लस का साइन है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, फिर 8 - 4, फिर आपको दोबारा 8 - 5। फ्रेंड्स कैलकुलेटर में जब आप वैल्यू पुट करें तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, और एक भी जगह आपने गलत वैल्यू पुट कर दी तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप बहुत सोच समझ के वैल्यूज़ को पुट करिएगा। फ्रेंड्स मैं जल्दी बची यूनिट्स के वीडियो भी अपने चैनल पर लाने वाला हूं फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी तो नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी इनमें कैलकुलेशन हमको ज़्यादा करने को रहती हैं। सॉरी मैंने इसको फालतू में लिख लिया, ये तो 0 था, तो ऑलरेडी 0 से मल्टीप्लाई होकर ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाती। आप एक बार हम इस पूरी टर्म्स को चेक कर लेंगे कि हमने सभी जगह सही वैल्यू पुट करी है, सभी जगह सही है। अब इसका आंसर चेक करते हैं, तो 448। अब हमारी आंसर शीट में इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं बाई की वैल्यू एट 8448 ही आ रही है, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से अब आपको बाय 9 पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यही वाली वैल्यू आएगी। और कुछ मिस्टेक होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट मेथड है लैग्रांज इंटरपोलेशन मेथड है। ये भी फ्रेंड्स अनइक्विस्पेस डाटा के लिए यूज़ किया जाता है, और इससे भी हम फ्रेंड्स डाटा पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। ये दोनों में सेम है, आप इसकी जगह न्यूटन डिवाइडेड वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या चेंज है, इसमें जो फार्मूला का चेंज है, इसमें आपको सिंपली एक फार्मूला में अप्लाई करने को रहता है। अब फार्मूला कैसे अप्लाई करना है मैं इसकी आपको ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे बाय नॉट वाली टर्म को ध्यान से देखिए। पहले चलेगा बाय नॉट, फिर बाय नॉट के बाद बाय 1, फिर बाय 2, ऐसे ही करते करते बाय n तक आपको यहाँ पे लिख लेना है। इतना क्लियर आ गया। अभी आप देखिए यहाँ पे बाय 0 है, तो अब आपको x0 वाली टर्म को यहाँ से मिस कर देना है, तो आपको x - x1 करना है फ्रेंड। ठीक है, x1 कर लिया। अब x1 के बाद x2 आता है, तो x - x2, फिर ऐसे ही करते करते xn तक चले जाना है। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में x0 वाली टर्म नहीं थी, तो उसको हम डिनोमिनेटर में लाना है। ठीक है, तो x0 - x1, फिर x0 - x2, इसी तरह से आपको यहाँ पे करते चलना है। तो अब आपको ये नेक्स्ट टर्म देखिए अब आपको कैसे लिखनी है। तो यहाँ पे आप करेंगे x - x0, आपने x0 वाली टर्म को यहाँ पे छोड़ दिया था, तो अब यहाँ पे आप जिस
x1 वाली टर्म को छोड़ देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में आप x2 वाली टर्म को छोड़ देंगे। इसी तरह से आपको आगे करते चलना है, ठीक है। तो आप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन। अब आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि जो ये डाटा है ना, अनइक्यू स्पेस डाटा है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 4 का है, फिर यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो अनइक्यू स्पेस डाटा है, तो अनइक्यू स्पेस डाटा के लिए 2 फॉर्मूले हैं, न्यूटन और लैग्रांज। तो फ्रेंड्स न्यूटन से हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसको हम लैग्रांज वाले फॉर्मूला से करेंगे, ठीक है। वैल्यू कहाँ पे पूछी है, 6 की पूछी है, तो आप x की जगह क्या पुट करने को रहेगा, 6। तो सबसे पहले फॉर्मूला को हम पुट करते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको बाय नॉट, फिर बाय 1, फिर बाय 2, बाय 3, इस तरीके से चलना है। तो यहाँ पे हमको कहाँ तक चलने को रहेगा, बाय नॉट, बाय 1, बाय 2 और बाय 3 तक का हमको फॉर्मूला लिखना है फ्रेंड्स। तो चलिए इसका फॉर्मूला अब हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले आपको क्या रहेगा कि बाय नॉट वाली टर्म को लिखेंगे, बाय नॉट। अब आपको यहाँ से न्यूमरेटर में से किसको छोड़ना है, एक्स नॉट वाली को, x माइनस x1, फिर x माइनस x2, ऐसे ही करते करते हमको x की कहाँ तक वैल्यूज़ मिली हैं, x3 तक है हमारे पास वैल्यू, तो x माइनस x3। अब डिनोमिनेटर में क्या करने को रहेगा, आपने न्यूमरेटर में से किसको भूले हैं फ्रेंड्स, आप x नॉट को भूले हैं यहाँ से, तो अब x नॉट को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x2 और x नॉट माइनस x3। यहाँ पे कुछ बीच में कुछ टर्म नहीं, कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाली क्या रहेगी, बाय नॉट लिख लिया, अब बाय 1 लिखेंगे। अब आपने यहाँ पे x नॉट को भूले थे, x नॉट के बाद क्या आता है, x1, तो अब आप यहाँ से x1 वाली टर्म को भूल जाएंगे न्यूमरेटर से, ठीक है। तो x माइनस x नॉट, x माइनस x2 और x माइनस x3, जो न्यूमरेटर लिख लिया। अब आपने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ से आप कौन सी वाली टर्म को भूले हैं, x1 वाली को, ठीक है। तो अब आपको डिनोमिनेटर में x1 वाली टर्म लिख लेनी है, ठीक है। इसी तरह से अब आपकी जो बाय 2 वाली है, फिर बाय 3 वाली टर्म है, इसी तरीके से हो जाएगी। तो चलिए अब क्वेश्चन में ज़्यादा देर न करते हुए वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। इसके बाद हम एक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, x की जगह 6 को पुट कर देंगे। तो मैं एक टर्म आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी बची हुई टर्म आपको खुद कैलकुलेटर से करनी है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वाली टर्म को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो आपको सब स्टार्टिंग ही एक ब्रैकेट लगा लेना है। ये ब्रैकेट किस लिए, न्यूमरेटर के लिए, तो एक ब्रैकेट लगा लिया। इसके बाद क्या दे रखा है, 6 माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज, 6 माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज, 6 माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज। अब इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है फ्रेंड्स, 168 से, 168 कर लिया। अब न्यूमरेटर वाला ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसमें हमको डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर का डिवाइड का साइन। अब डिनोमिनेटर के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जो ब्रैकेट लगाकर ये सारी टर्म्स को लिख देंगे। ठीक है, अब हमने डिनोमिनेटर की सारी टर्म लिख ली। अब डिनोमिनेटर का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो जी हमको ये वैल्यू आ गई 12, जैसा कि यहाँ पे हमको मिली हुई है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पूरा सॉल्व करना है। जो आपका आंसर आएगा वो 147 आएगा। कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे आखिरी मेथड की तरफ। तो फ्रेंड्स आखिरी मेथड है लैग्रांज इनवर्स इंटरपोलेशन मेथड। इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स, ये भी अनइक्यू स्पेस डाटा के लिए यूज़ करते हैं। इसका यूज़ भी हम डाटा पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। लेकिन इसमें हम एक मेन जो डिफरेंस है वो क्या है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमको x की वैल्यू दे देते थे कि 5 पे फाइंड आउट करिए। लेकिन इसमें क्या रहेगा, हमसे y की वैल्यू दे देंगे कि y 6 है। तो अब आप यहाँ पे हमको x की वैल्यू बताइए कितनी होगी। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल में भी दिखा देता हूँ। जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा, इन्होंने y की वैल्यू दे दी 12 है। y की वैल्यू 12 पे आप फाइंड आउट करिए x की वैल्यू कितनी होगी। तो मतलब ये पूरा इन्वर्स हो चुका है। अभी तक हमको y की वैल्यू फाइंड करते थे और x की हमको नोन रहती थी, लेकिन इसमें पूरा इन्वर्स हो चुका है। इसलिए इसका नेम भी लैग्रांज इन्वर्स इंटरपोलेशन फार्मूला है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं,
जो अभी तक आपने लैग्रांज इंटरपोलेशन का फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, जहाँ भी फॉर्मूले में एक्स था उसकी जगह बाय कर दीजिए, और जहाँ पर बाय था उसकी जगह एक्स कर दीजिए, तो इसका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो लैग्रांज इंटरपोलेशन में बाय ऑफ एक्स था, ये था, इसमें अब हमने कुछ नहीं कर दिया कि x माइनस x1 था, हमने यहाँ कर दिया y माइनस y1, y माइनस y2, मतलब पूरा फॉर्मूला वही का वही है, बस आपको x की जगह y कर देना है। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका एग्जाम्पल, ये अनइक्विस्पेस डाटा है, आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमसे क्या बोला है कि x की वैल्यू इन्होंने हमसे पूछी है और y की वैल्यू दे रखी है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला बचता है, लैग्रांज इन्वर्स इंटरपोलेशन। तो चलिए अभी उसी से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद उसमें इस तरह से वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ये मेथड काफ़ी लेंथी है, आप थोड़ा देख लीजिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको समझा रहा हूँ। अगर कोई डाउट रहता है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मैसेज करके, और उसके बाद कुछ आपको इस तरह का डाटा मिलेगा और आपका आंसर ये वाला आएगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक टर्म को मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ये लास्ट वाली टर्म को, बाकी बची हुई टर्म्स को आप खुद सॉल्व करिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए एक न्यूमरेटर का ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट के अंदर एक एक करके सभी टर्म्स को लिखेंगे दोबारा ब्रैकेट लगाकर, ठीक है। तो ठीक है, इसी तरीके से आपको ये पूरी टर्म लिख लेनी है न्यूमरेटर वाली, फिर उसके बाद आप इससे 6.2 से न्यूमरेटर वाली टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर न्यूमरेटर वाली टर्म को पूरा इस तरह से ब्रैकेट लगाकर क्लोज करेंगे, और उसमें फिर दोबारा से आप अभी जैसे मैंने पहले बताया था पूरा डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।